राशिदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। कुल्टी के बोदरा में खुलेआम कोयले की गैर कानूनी कारोबार जारी है। टीबी अस्पताल के करीब दावते इफ्तार। सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे पर दो ग्रुपों में पुरतशद्दुद तशादम, ईंट और पत्थर बरसाए गए, मुतय्यद जख्मी। जमुड़िया में नजरुल भवन में इफ्तार पार्टी। भोजपुरी मंच के ज़ेरे एहतमाम सर्वधर्म होली महा उत्सव। दुर्गापुर ने इस साल भी शहर में हलचल मचा दी। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 97740301759319088857 to 7585971093. कुल्टी के बोदरा में खुलेआम कोयले की गैर कानूनी कारोबार जारी है। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की इत्तला के मुताबिक पुलिस और CISF की मिलीभगत से कुल्टी थाने के तहत बोदरा इलाके में कोयले का कानकनी का गैर कानूनी कारोबार अंधाधुंध जारी है। इस काम में करीबी फैक्ट्रियां भी बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, ताहम इंतज़ामिया ऐसे किसी भी कारोबार से इनकार कर रही है। कोयला की खुदाई की वजह से आए रोज़ हादसात होते रहते हैं। इसके बावजूद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत कुल्टी थाना के बोदरा और चौरंगी इलाकों में कोयला की खुदाई का कारोबार बिला रोक टोक जारी है। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में वहां गैर कानूनी खुदाई के दौरान कम अज़ कम 1 दर्जन गरीब मजदूर फंस गए थे। काफ़ी शोर और शराबे के बाद इलाके में रेस्क्यू का काम किया गया, जिसमें सिर्फ 2 मुर्दा मजदूरों को बाहर निकाला गया, जबकि माहिरीन कहते रहे कि मिट्टी में अब भी लोग दबे हुए हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक पुलिस अफसर ने बताया कि यहाँ कोई भी कोयला माफिया से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं और किसी भी हद को पार कर सकते हैं, इसलिए लोग मुंह खोलने से डरते हैं। जबकि पुलिस इंतज़ामिया CISF और लीडरान को कोयला माफिया से भारी मुकर्ररा रकम हासिल करने का कहा जाता है। टीबी अस्पताल के करीब दावते इफ्तार। आइए सुनते हैं कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती MLA और TMC के जिला सदर क्या कहते हैं। ইফতার মাহফিলে এসে এবং আমাকে যারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কুলটির মানুষজন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একটু আগে মীর হাসিম সাহেব বলছিলেন যে রমজানের এই মাস হলো ইবাদতের মাস, যে সময় মানুষ যেমন কোরআন হাদিস নিয়ে পড়ে থাকেন, তার থেকে জ্ঞানার্জন করেন, সেরকমই এই মাসে দীর্ঘ 1 মাস ধরে উপবাসে থেকে ঈশ্বরের আরাধনা এবং চিন্তাধারা সারা বিশ্বে মুসলিম সমাজকে এক করে দিয়েছে। এবং এই উপবাস ক্লিষ্ট দিনের পর
যখন বিকেলে ইফতার মাহফিল হয় তখন সে আনন্দ একটা অনির্বাচনীয় আনন্দ এবং এই কাজ যারা করে তারা অবশ্যই প্রশংসনীয়। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা বাংলায় একটা শান্তির পরিবেশ এবং সেই সঙ্গে দিদির নির্দেশে আমরা যারা জেলা সভাপতিরা আছি তারা চেষ্টা করছি প্রত্যেক জায়গায় ইফতার পার্টিতে আমরা সবাই মিলে মুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়ানো। আমি কয়েকদিন আগে এসেছিলাম ঈশ্বরগড়ে, দিন তিনেক আগে বলে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তার মর্মর মূর্তি উন্মোচন করার জন্য। আমি সেদিনই আমাদের এখানকার অত্যন্ত কাজের মানুষ, গুড লিডার আমাদের কাঞ্চন ভাইকে বলেছিলাম যে আমাদের অন্তত डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा कहती हैं एक लाख बहुत बड़ा चीज है। तो पिंकी दीदी आज आपका जो ये यहाँ पर अवतार ने हमारे साथ दिए उसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो एक लाख है हमारे दिल को नहीं बल्कि मेरे पूरे बात के लोगों को दिल को छू गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान का महीना बरकत का महीना है। इस बरकत महीने में हम लोग रोजा, नमाज, तरावीह, तिलावत कुरान सब अल्लाह की राजी करने के लिए कोशिश करते हैं। जितना हो सके हम अपनी गुनाहों की बख्शिश मांग सके अपने अल्लाह से। रब्बुल आलमीन से यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह जिस तरह से आपने हमारा साथ इतने दिनों से दिए, हमेशा अपनी दुआओं से नवाजा, आगे भी इसी तरह हमारे अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहे। आज मैं तमाम मेहमान को मैं एक बार फिर से अपने इस प्रोग्राम के तहत से अपने मेहमानात को सबको कहने से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नरेंद्र को उतने दूर से आए पांडेश्वर से, उनको खास कर से मैं दादा से कहूँगी, दादा आपका बेहद बहुत बहुत शुक्रिया कि आप किस तरह से आए। दादा से कहूँगी, दादा ईद में भी हमारे साथ ईद के रोज अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तो प्लीज मेहरबानी करके हमारे वार्ड के लोगों के साथ ईद मनाने के लिए जरूर आइएगा, क्योंकि हमारे वार्ड के तमाम नौजवान और मेरी तरफ से आपसे गुजारिश है, दादा अगर आपको 5 मिनट भी टाइम मिले तो जरूर से जरूर आइएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में आपसे नरेंद्र खुद आपसे बात करेंगे और वो खुद कहेंगे कि ईद के रोज हमसे मिलने आएंगे कि नहीं। तो आज के इस प्रोग्राम के तहे दिल से आप सबको, मेरे नौजवानों को, मेरे वार्ड के तमाम लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खून का अतिया कैंप और बच्चों की पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद इतवार को DYFI के सुभाष नगर यूनिट ने किया था, जहां मजमूई तौर पर 53 यूनिट खून जमा किया गया। सुभाष नगर यूनिट के सेक्रेटरी संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हमने खून के बहरान पर काबू पाने के लिए रज़ाकाराना खून अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसमें 10 लड़कियों समेत 53 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। उसके अलावा पेंटिंग के मुकाबले में 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जे पर 2 ग्रुपों में पुरतशद्दुद तशादम, ईंट और पत्थर बरसाए गए, मुतय्यद जख्मी। मालूमात के मुताबिक शीतलपुर फाटक रेलवे की ज़मीन है, जहां इतवार को तकरीबन 10 बजे 3 चंदन बौड़ी, अजीत बौड़ी, आदित्य बौड़ी और आनंद बौड़ी की एक दुकान के लिए ज़मीन का घेराव किया जा रहा था। उसने बताया उसके बाद राजीव पासवान, शुभम पासवान, JK पासवान, जगन्नाथ पासवान, बलम पासवान, रवि पासवान और दिगर वहां पहुंचे और दुकानें खड़ी की। ताहम पासवान वालों का कहना है कि हमने सिर्फ
सड़क छोड़ने का मुतालबा किया था। इस हवाले से दोनों फरीकैन में झगड़ा हुआ। ज़राए का कहना है कि बौड़ी बिरादरी के लोग बलम पासवान और राजू पासवान के घर में घुस गए और इन पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया। इस वाक़े में उसकी हमला बेटी निक्की पासवान शदीद जख्मी हो गई। एक रवि पासवान भी जख्मी हुआ। वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। मालूम हुआ है कि किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। आइए सुनते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। আনন্দ বাউরি আজ হাতে লেগেছিল আমার নাম রাখুন শঙ্কর না यही पर जमुड़िया में नजरुल भवन में इफ्तार पार्टी। आइए सुनते हैं नौजवान लीडर प्रेमपाल सिंह के ख्यालात। तमाम के साथ मिले संगठन में आया मनोविचार जो अपने कमेटी की तरफ से तमाम अपने भाई बहन की तरफ से हम समाज के तरफ से इस कार्यक्रम में जो भी हमारे कमेटी को आ रहा है जिसने कमेटी की तरफ से अपने भाई बहन की तरफ से हमारे समाज को हमारे जो भी हमारे काम किया रहा है जो हमारे हमारे संजीव से हमारे जीवन ये जो लगे दिया हमारे था उसका जो हमारे प्रेसिडेंट अपना कार्य हमारा 3 दिनों से अपना कार्यक्रम लगा रहा बिना हाथ पाए धोए हुए बिना खाना खाए हुए। अंडाल में ख्वातीन ने कर्ज की रकम जमा नहीं की। एसएचजी की कार्रवाई, 2 अरकान पर हेरा फेरी का इल्ज़ाम व हंगामा। पवन शर्मा की रिपोर्टों के मुताबिक 2 ख्वातीन पर खुद मदद ग्रुपों की ख्वातीन से कर्ज की रकम गबन करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। धोखाधड़ी का शिकार होने वाली ख्वातीन ने इतवार को बीडीओ के साथ मीटिंग की। ज़िला परिषद के वर्किंग हेड ने कहा कि मुलजिमैन से रकम वापस की जाएगी। अंडाल बाज़ार के इलाके नज़ीराबाद में ख्वातीन के कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में 10 ख्वातीन मेंबरान हैं। इन ग्रुपों की क़यादत अपर्णा दास, चांदनी खातून नामी 2 ख्वातीन कर रही हैं। इन पर कर्ज की रकम के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। मामला सामने आते ही ग्रुप के आम मेंबरान इनमें गुस्सा फैल गया। उन्होंने इस सिलसिले में बीडीओ से राब्ता किया। इतवार को अंडाल बीडीओ देवबजन दत्ता और ज़िला काउंसिल के वर्किंग सदर कालू बरन मंडल ने ग्रुप के अरकान के साथ मीटिंग की। आसनसोल में करोड़ों का धोखा। टीपू गरीब के नाम पर एसी, लैपटॉप, आईफोन लेकर फरार। लाली गुप्ता की इत्तलाआत के मुताबिक एक बड़ी धोखाधड़ी नियामतपुर से आसनसोल तक मंजर आम पर आ गई है, जहां गरीब लोगों के नाम पर मुख्तलिफ मुतालबा करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदे गए थे, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि ये माल उनके नाम पर ख़रीदा गया है और अब इन लोगों को फाइनेंस कंपनी से नोटिस मिल रहे हैं। इसके बाद आज सैकड़ों लोग आसनसोल के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर गए और हंगामा किया। इन लोगों का दावा है कि जिन लोगों के नाम पर सामान खरीदा गया है उन्होंने कभी दुकान से सामान भी नहीं लिया। दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखकर ये बात वाज़ह हो सकती है। मगरबी बंगाल के बाराबनी थाना इलाके से लापता होने वाली तलबा को पुलिस ने दिल्ली से ढूंढ लिया। मनोज शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक ये तालिब इल्म 20 फरवरी 2025 को सेकेंडरी इम्तहान में बैठने के लिए जमग्राम हाई स्कूल गया था, लेकिन वहां से अचानक लापता हो गए। यही नहीं, वो इम्तहान भी नहीं दे पाए।
तालिब इल्म के अचानक लापता होने से अहले खाना सख्त परेशान हो गए। इम्तहान के दौरान स्कूल से उनके घर फ़ोन किया गया तो कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली। लवाकिन ने बारबानी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि तालिब इल्म गाँव के एक नौजवान के करीब था। इसके बाद पुलिस ने खुफिया तफ्तीश शुरू की और आखिरकार दिल्ली से दोनों के सुराग मिल गए। वहाँ वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बाराबनी थाने की 4 रकनी पुलिस टीम 11 मार्च को दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। 13 मार्च को दिल्ली पहुँचने के बाद लड़की और नौजवान को बाजियाब कर लिया गया था। इन दोनों को 15 मार्च की रात बाराबनी लाया गया था। भोजपुरी मंच के ज़ेरे एहतमाम सर्वधर्म होली महाउत्सव दुर्गापुर ने इस साल भी शहर में हलचल मचा दी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन अनदिता मुखर्जी, दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के ओसी संजीव डी, एजवन फंडी, आईसी रामेश्वर रहमान, तिरमुल कांग्रेस दुर्गापुर नंबर 2 के सदर राजीव मखजय, तिरमुल कांग्रेस के सदर राजीव मखजय समेत कई मुअज्जिज़ीन इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में कविलांचल और शिल्पांचल के मशहूर लोक फनकार मेघनाथ राय और उनकी टीम ने भगवा और चायता के गांव से इस मौका को खूब महफूज किया। होली के रंग, ढोल की थाप और लोक मौसीकी की मिठास से पूरे माहौल को भर दिया था। तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कबायलियों का एहतजाज। कबायली बिरादरी के ख्वातीन और मर्दों ने इतवार को आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के सामने अपने ज़ात पात के हथियारों के साथ एहतजाज किया। ये लोग कदम धावरा इलाके में एक कबायली लड़की पर जिनसी ज़्यादती के मामले में 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। इन लोगों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और पुलिस इंतज़ामिया पर मुल्जिमान को जानबूझकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाज करने वाली ख्वातीन का कहना था कि एक कबायली लड़की को 4 नौजवानों ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। सिर्फ 2 को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोग पहुंच से बाहर हैं। अब है समय मूवमेंट के SMS का। I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. मैं हवा का रुख नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा अपनी मंजिल से मालामाल करने के लिए एडजस्ट कर सकता हूँ। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।